हरे राम आज हम लोग जो कथा शुरू करने जा रहे हैं वो कथा आगे जो बढ़ेगी तो ध्रुव भगवान भी आवेंगे इसी में। तो हरे राम हरे राम भगवान ने तो क्या गाया था, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो नारद जी ने उनको दिया था, हम लोग उस कथा में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रिय व्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा, दो तो पुत्र हुए ही और 3 कन्याएं भी हुई। उनका नाम था आकूति, देवहूति और प्रसूति। ये स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के वंशज हैं। इन्हीं दोनों से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार, ये पुत्रिका धर्म क्या है? पुत्रिका धर्म कहते हैं कि इसमें जो विवाह होता है उसमें यह शर्त होता है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। जब इस विवाह में यह शर्त होता है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे, और इस धर्म के अनुसार महारानी शतरूपा की अनुमति से आकूति का 3 वो पुत्री थी ना, आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो आकूति का विवाह जो है पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकूति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। इसका नाम दक्षिणा था। मनु जी अपनी पुत्री आकूति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए
और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वः, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी जो वंश का शुरुआती ये भाग है। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या, ये तो आकुति की विवाह के बाद उनसे जो वंश बना, अब दूसरी कन्या जो देवहूति थी उसको कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें हम लोग पीछे सुन चुके हैं। जहाँ कपिल भगवान आए थे, भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। यही दक्ष प्रजापति से जो प्रसूति जी का विवाह हुआ तो इससे तो पूरा संतान ही फैल गया। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ। अभी भी कश्यप गोत्र से पूरा संसार में देखोगे, पूछोगे, कहेगा क्या गोत्र है, तो कश्यप गोत्र है। तो कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। और शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। ये गंगा जी जो देख रहे हो, कौन है ये गंगा जी? ध्यान दो। गंगा जी को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन गंगा जी हैं कौन? पूर्णिमा के जो 2 पुत्र हुए ना, किनसे 2 पुत्र हुए? कर्दम जी की बेटी कला से। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी हुई कला, उससे उनका विवाह हो गया मरीचि ऋषि का, और उनसे 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। अब देखो, यही पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की एक कन्या। देवकुल्या नाम की कन्या, यही है देवकुल्या। यही दूसरे जन्म में, उस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में
श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दुर्वासा इतने क्रोधी क्यों थे? वो शंकर भगवान के अंश थे और ब्रह्मा के अंश चंद्रमा और दत्तात्रेय विष्णु के अंश। विदुर जी ने पूछा कि गुरु जी कृपया यह तो बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश, विवाह करने से पहले ऋषि लोग तप करते थे। ये परंपरा थी कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है तो पहले तप कर ले। और अभी भी हम लोग जो 18-21 साल तक जो विवाह नहीं करने का प्रावधान है, तप करने का है। 21 साल तक हमको तप करना है। तो ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर वहां गए तप करने के लिए पत्नी के सहित। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उनमें सब ओर निर्विंध्या नदी था वहां पर। तो उस नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को बस में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। करदम जी भी जब विवाह हुआ उनसे देवहूति से, तो वो तो फिर तप करने लगे और ऐसा तप कर दिया कि सामने में वो पत्नी है, पूछते कौन हो कन्या तुम? वो बूढ़ी हो गई थी। कहा मैं तो आपकी पत्नी हूँ। ये था पहले, सृष्टि रचना करने से पहले तप करना था। तो जो द्वंद्व है, द्वंद्व क्या क्या है? सर्दी गर्मी वगैरह जो द्वंद्व है, सुख दुख वगैरह, इसकी कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। कितने वर्ष तक? 100 वर्षों तक, केवल वायु पीकर। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। कितनी बड़ी बात है, क्या संकेत है कि पिता अगर यह भगवान से प्रार्थना करे संतान उत्पन्न करने से पहले, करे तो पिता देखे कि हम जो है इस पृथ्वी पर अपने ही जैसा संतान करने योग्य हैं, तो सो तो पिता को कितना बड़ा कसौटी पर जाना पड़ेगा। और फिर भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे ही जैसा मुझे अपने ही समान संतान प्रदान कीजिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर
तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। और सोचो, उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलु, चक्र और त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। स्तुति को हम लोग कल गाएंगे। हम लोग कल की स्तुति को ही जो 5 ये जो पक्ष है, जो 5वें दिन की बात के रूप में हम लोगों ने सुना कि 5 परस रस शब्द गंध अरु रूप आइन कर कहा न कीजिए। ये परस मन स्पर्श होता है। हनुमान ते ही परस करी पुण्य किन्न प्रणाम। स्पर्श तक कर लिया। वो तो कह रही थी मैं ना आप आइए, बहुत दूर थक गए हैं, आके बैठिए। लेकिन हनुमान जी ने बात मान लिया, कहा ठीक है। हनुमान ते ही परसा, स्पर्श कर लिया। कहे वो राम काज करना है, आगे बढ़ना। ये परस 5 परस रस शब्द गंध अरु रूप। और जानते हो परस को पहले रखा गया क्यों? बड़ा सुंदर बात है। यहाँ पहले इसी को रख देते ना, गंध शब्द रूप इस सब को, लेकिन नहीं परस को रखा हो तुलसी बाबा ने, क्योंकि जानते हैं कि यही परस तुलसी बाबा को पागल बना दिया था। शादी हुई, अब भारी वर्षा से पूरा नदी में उफान था। और कहते हैं कि बाबा ने कुछ नहीं सोचा, मुर्दे पर रात में सवार हो गए। और उसके बाद घर बंद था, चारों बगल पत्नी का घर बंद था, तो क्या किए, खिड़की के तरफ गए पीछे से। वो सांप था लटका हुआ, उस सांपे को पकड़ के चढ़ गए। इहो ने बुझे कि सांप है, बुझे ये पत्नी गिराया ऊपर से रस्सी। नहीं सोचो, ये परस है ना सबसे खतरनाक। ये हम कह, ये स्पर्श जो है, अगर शरीर की रचना देखो तो ज्यादा हमारा भाग ये स्किन इससे बना हुआ है, और ये खोजता है स्पर्श। ये हमको बावला बना देता है। तुलसी बाबा को बावला बना दिया, तो तुलसी बाबा की पत्नी कहे इतना बावला अगर इस चमड़े से है तो इतना तुम भगवान राम से तो करो, फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बाबा चल दिए उसी समय, 1 मिनट भी देर नहीं किए।
यही बाबा याद उनको था, ये परस, इसलिए परस को पहले रखो, ध्यान दो, ये नहीं करना चाहिए। खास करके विद्या जिस समय में हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय में तो बहुत ध्यान देना चाहिए। ये पांचों को कहते हैं पांचई पांच परस रसो अशब्द गंध रूप इनकर कहा न कीजिए। एक बात में नहीं है, इनकर कहा न कीजिए। अब बहुरी परव भव कूप, बहुत दिनों तक आपको कूप में डाल देगा ये। बहुरी परव भव कूप, ऐसा कुआं अंधेरा एकदम है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो है अंधेरे न है जी, महान घोर अंधेरा में डाल देगा। फिर तो छुटकारा है ही नहीं आप। अब आगे तो छठ छठ खट बरग करिए जय। छठ खट बरग करिए जय। छठ, अरे छठ घट, छठ खट, खट कहते हैं छौवों को, यहाँ भी छौवे है। और छठवां दिन जो आपका आता है उस दिन की बात, ये छौ कौन कौन है? तो खट बरग करिए जय। जनक सुता पितला, जनक सुता पितला। अरे रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भागी। रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भागी। नहीं बुताई लो भागी। श्री हरि गुरु पद कमल भजऊं। श्री हरि गुरु पद कमल भजऊं। मन तजी अभिमान, मन तजी अभिमान। जेहि सेवत पाइए हरि, जेहि सेवत पाए हरि। सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ये जो छठवां है ये हमारा षष्ठी के समान छठा उपाय है। ये हमको संकेत करता है कि 5 उपाय तो हमने बता दिया, अब छठा उपाय भी सुन लो। अगर यही तुमको सबसे आसान बुझाता हो, क्योंकि भगवान तो तेरे पास ही है। अरे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, मोहे तू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। तो पास तो हूँ लेकिन तुम को उपाय पता नहीं चल रहा है, माया का आवरण पड़ा हुआ है। तो छठा उपाय बता रहे हैं कि ये है कि श्री जानकी नाथ श्री राम जी की प्राप्ति के लिए 6 गो जो विकार है, खट विकार, काम क्रोध लोभ मोह
मद और मत सर। तुलसी बाबा तो कितना गाए रामचरितमानस में इसको। हनुमान जी भी रावण को इस बात कहे कि तजो। तो वही कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीत लेना चाहिए, जीत लेना चाहिए। कहते हैं कि छठ खट बड़ग करिए जय। जय करना है इस पर, जय माने जीत लेना है। जनक सुता पित लागी, जनक सुता पित लागी, किसके लिए जीतना है आपको? तो माँ जानकी के जो पति श्री राम जी, उनके लिए करो ना। इन 6 शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। श्री राम के कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती। प्यास लगा हुआ है लोभ का, तो प्यास में तो पानी चाहिए, जल चाहिए, लेकिन लोभ का प्यास है तो भगवान के कृपा रूपी जल चाहिए वहां पर। यही न कृपा रूपी जल जो है भी मिल गया उनको, तो एक पैर पर खड़ा होकर के 100 वर्ष तक ये कृपा रूपी जल था उनके पास ना, तो उससे लोभ रूपी अग्नि बुझेगी। और भगवत कृपा जीव पर सदा है ही, अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभादि शत्रुओं को मारना चाहिए। तो भगवत कृपा आप पर कैसे है? यह बहुत ही छोटी सी बात है कि आप देखिए, अग्नि आपको भगवान सुलभ किए हुए, रोटी से किए, हवा सुलभ किए हुए, खूब सांस लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, जल सुलभ किए हुए, खूब प्यास बुझाइए। आपको ये पूरा आकाश जो क्षेत्र घूमने के लिए क्या चाहिए? आपको क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पृथ्वी आपको सुलभ, जितना इसमें फल उगाइए, अन्न उगाइए, भगवान तो इसको सुलभ कर दिए। कितनी दया, कितनी कृपा किए हुए हैं इस जीव पर, सोचो ना। हम उस कृपा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।